हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ये कक्षा 8 में आपके चैप्टर नंबर 2 होता है, जिसमें आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में आपको प्रश्न वाली 2.1 दी गई है। देखिए दोस्तों, प्रश्न वाली 2.1 में आपको कुछ ऐसे ही इस प्रकार की समीकरण देखने को मिलेंगी और आपको इन समीकरणों का हल निकालना होगा, जिसमें आपके पास हमेशा एक चर में कोई समीकरण दी गई है। देखिए, चर वो होता है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है और अचर वो होता है जिसका मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कभी नहीं बदलता। आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण में दो प्रकार की चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बायां पक्ष होता है, ये आपका दायां पक्ष होता है, और बीच में जो बराबर का निशान दिखाई देता है इसे आप समता का निशान बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास बीजीय पद दे रखा है, बीजीय पद का अर्थ है अर्थात जिसके साथ चर होता है। तो ये देखिए, आपके पास ये क्या है, बीजीय पद है, और इसमें ये क्या है, बीजीय पद है। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि बीजीय पदों को आपको एक तरफ करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन को दो तरीके से करने का बताऊंगा, आपको जो अच्छा तरीका लगे वो आप अपना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको बीजीय पद है इनको एक तरफ कर लेना है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास 3 अक्ष पहले से यहाँ पे था बाएं पक्ष में। किसमें था? बाएं पक्ष में 3 अक्ष पहले से है। मैं देखता हूँ कि दाएं पक्ष में मेरे पास 2 अक्ष पहले से क्या है, मौजूद है, जो कि हमारे पास किसका है, प्लस का दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि बीजीय पदों को एक तरफ कर लेता हूँ, तो मैं 2 अक्ष को किस में लेके आऊँगा, बाएं पक्ष में लेके आऊँगा। जब भी आप ऐसा करते हैं तो जो प्लस वाली चीज़ है वो माइनस में परिवर्तित हो जाती है, जो माइनस में है वो प्लस में परिवर्तित हो जाती है। तो मेरे पास पहले से यहाँ में क्या है, 2 अक्ष प्लस में है, मैंने इसको क्या किया, बाएं पक्ष में लेके आया, तो ये किस में आ गई, माइनस में आ गई। तो मैंने लिख दिया 3 अक्ष माइनस का 2 अक्ष, और आपके पास 18 ऐसे का ऐसा रह जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि 3 अक्ष में से 2 अक्ष आपको निकालना है। ध्यान में रखना, जो समान घात वाले पद होते हैं उन्हीं में जोड़ घटाव बाकी की क्रिया होती है। तो देखिए, यहाँ पे भी अक्ष का पावर 1 है और यहाँ पे भी अक्ष का पावर 1 है, अर्थात दोनों समान घात के हैं। 3 अक्ष में से आपको 2 अक्ष निकालना है। तो 3 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, अर्थात केवल यहाँ पे क्या शेष रहने वाला है, अक्ष रहने वाला है। तो आपको अक्ष का मान यहाँ पे कितना मिल गया दोस्तों, 18 मिल गया। कितना मिल गया, 18 मिल गया। तो आपको यही करना है भाई, किसी भी चर का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल गया, आपको 18 मिल गया। दूसरे तरीके से इसको निकालना चाहे तो आप देख सकते हैं, हमारे पास दिया गया है 3 अक्ष बराबर 2 अक्ष प्लस 18। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको क्या करना है, दूसरे तरीके में जो आपके पास जो अंकीय पद है, मैं चाहता हूं कि हमारे पास अंकीय पद हट जाए। तो क्या कैसे हटेगा, जो भी आप समान चीजें करनी है, अर्थात बाएं और दाएं पक्ष में जो भी मैं यहाँ पे प्लस माइनस गुणा भाग करूंगा वो आपको समान रूप से करनी है। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे 18 कैसे हट सकता है, जब यहाँ पे माइनस का 18 उपलब्ध हो, तो माइनस 18 आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे भी माइनस 18 ले लेता हूँ और यहाँ पे भी माइनस 18 ले लेता हूं। ये आपको दोनों तरफ करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि देखिए 18 प्लस के और माइनस के 18, ये तो आपके पास हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस के 18 और प्लस के 3 अक्ष। ठीक है ना, चलो दूसरा पेन ले लेते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, माइनस के 18 और प्लस के 3 अक्ष, ये आप लिख लेंगे, और बराबर आपके पास क्या आ गया, केवल 2 अक्ष। कितना आ गया, केवल 2 अक्ष, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 18 को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या किया, माइनस के 18 किए। तो यहाँ पे प्लस के 18 और माइनस के 18 समान राशि और विपरीत चिन्ह, तो यहाँ पे ये तो हट गए, केवल क्या बचा यहाँ पे आपके पास 2 अक्ष, और यहाँ पे माइनस के 18 प्लस 3 अक्ष। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप करेंगे कि आपके पास 2 अक्ष है और यहाँ पे कितना है, माइनस के 18 प्लस 3 अक्ष। आपको क्या करना है, आपको 2 अक्ष को हटाना है। क्या करना है, 2 अक्ष को हटाना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का 2 अक्ष करेंगे, तभी तो प्लस का 2 अक्ष और माइनस का 2 अक्ष हटेगा। तो आप करेंगे यहाँ पे माइनस के 2 अक्ष, तो इस तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 अक्ष। क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 अक्ष। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 अक्ष प्लस का और माइनस का 2 अक्ष हट गया। इस तरफ आपके पास क्या क्या बचा, देखिए माइनस के 2 अक्ष, माइनस के 18 प्लस के 3 अक्ष
बराबर, अब इस तरफ क्या हो गया, शून्य हो गया। अब आप देखेंगे कि प्लस का 3 अक्स और माइनस का 2 अक्स, अर्थात 3 अक्स में से 2 अक्स कम करेंगे तो आपको क्या बचेगा, केवल अक्स बचेगा। केवल किसका, अक्स प्लस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, और माइनस के 18 ये आपके पास है, बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, 18 का पक्षांतर कर देंगे तो 18 पहले से प्लस में नहीं था, पहले से माइनस में है, तो किस में जाएगा, प्लस में। वही मान आपको कहाँ मिला था, ऊपर मिला था, अक्स बराबर 18। लेकिन ये वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए ये आपके लिए आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए आपको दे रखा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। सबसे पहले आपको वही करना है, बीजीय पदों को एक तरफ कर लेना है। तो देखिए 5t पहले से उपलब्ध है, 3t दे रखा है हमारे पास, ये पहले से प्लस में है, मैं इसको माइनस में लेके आऊंगा तो मैं उसको बाईं तरफ लाना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 3t, ठीक है। और बराबर हमारे पास क्या है, -5 तो पहले से उपलब्ध है। इसी प्रकार मैं के मान -3 का क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। जिस प्रकार 3t यहाँ पे लेके आए उसी तरह -3 को उस तरफ ले जाना चाहता हूं। तो -3 किस में है, माइनस में, तो इसको किस में लाएगा, प्लस में लाएगा। किस में लाएगा, प्लस में लाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 5t माइनस 3t, तो घटाने पर आपको कितना मिलेगा, 5 में से 3 निकालोगे तो 2t मिलेगा। कितना मिलेगा, 2t मिलेगा, बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 5 में से 3 निकालने आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। हमें तो केवल किसका मान चाहिए, चर का मान चाहिए। देखिए 2 गुणा टी है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 गुणा टी, तो 2 का पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगा, ये भाग में जाएगा। मैंने बताया आपको प्लस की चीज किस में जाती है, माइनस की, माइनस की चीज प्लस में, गुणा की चीज भाग में, और भाग की चीज गुणा में। तो यहाँ पे 2 गुणा टी दे रखा है, तो किस में जाएगा, ये 2 भाग में जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे माइनस का 2 और भाग में आ जाएगा 2 में 2 का भाग लगाएंगे कितना मिलेगा आपको, माइनस का 1 मिलेगा। तो t बराबर आपको कितना मिला यहाँ पे दोस्तों, माइनस का 1 मिला। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सोल्व करना है। दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो वही आपको कार्य करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, -5 को हटाएंगे। क्या करेंगे, -5 को हटाएंगे। तो देख लीजिए इसको भी, 5t माइनस 3, दोनों तरफ क्या करेंगे आप, 3t माइनस 5। ये तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, -5 को हटाना चाहता हूँ। तो मेरे को अच्छे से पता है यहाँ पे +5 आएगा तभी हटेगा। जो भी क्रिया करनी है दोनों तरफ करनी है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने +5 कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे -5 और +5 हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5t, ठीक है। 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बराबर 3t। अब आपको क्या हटाना है, 2 हटाना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो आप करेंगे 5t प्लस 2 माइनस 2। तो इस तरफ भी क्या करेंगे, -2, ठीक है। ये हट जाएगा आपका प्लस का 2 और माइनस का 2। आपके पास शेष क्या रहा, 5t बराबर 3t माइनस के 2, ठीक है। अब आप वही क्रिया करें जो आपको करनी है, बीजीय पदों को एक तरफ कर लें। तो 5t, ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 5t माइनस के 3t, और बराबर कितना आपका, -2 है। यहाँ पे आप घटाएंगे 5t में से 3t, तो आपको क्या बचेगा, 2t बचेगा। क्या बचेगा, 2t बराबर -2, ठीक है। अब वही आपका t गुणा 2 है, तो भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा t बराबर -2 पहले से है और 2 का भाग लग जाएगा, बराबर -1। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, t बराबर -1। कितना मिला, t बराबर -1। तो इस प्रकार आप दोनों से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। धन्यवाद।